आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भक्तजनों के मन में ये कंफ्यूजन बना हुआ है कि शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को है या फिर 7 अक्टूबर को। तो देखिए, हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्र के समाप्त होने के बाद आने वाली पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा कहा जाता है और इस दिन किए जाने वाले व्रत को कामदी व्रत के नाम से जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास में ही शरद पूर्णिमा की तिथि आती है और इसे राज पूर्णिमा और कोगर पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों संग महारा रचाया था और इसी दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा भी होती है। इसलिए आज के दिन का इंतजार ज्योतिष पंडित, वैज्ञानिक और आयुर्वेदाचार्य भी करते हैं। इस दिन कई जगहों पर खीर बनाकर उसे रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखने की परंपरा है। शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और इस दिन चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी के नजदीक होते हैं। इसी कारण अन्य दिनों की अपेक्षा इस दिन चंद्रमा का जो आकार है वो ज्यादा बड़ा लगता है। आयुर्वेद के आचार्य भी इस दिन का इंतजार बड़ी ही बेसब्री से करते हैं, क्योंकि इस दिन सभी जीवनदायिनी जड़ी बूटियों को चंद्रमा की रोशनी में रात भर रखा जाता है और इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है और सभी जड़ी बूटियों को अमृत वर्षा में स्नान कराया जाता है, जिसके बाद ये जड़ी बूटियां रोगियों पर तुरंत असर करती है। चंद्रमा को वेदों और पुराणों में जल का कारक माना जाता है। वहीं दूसरी ओर चंद्रमा को औषधियों या जड़ी बूटी का स्वामी भी कहा जाता है। आज के दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर रखकर खाने की परंपरा बहुत समय से चली आ रही है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखकर उसे खाली पेट खाने से शरीर के सभी रोग दूर हो जाते हैं। और धार्मिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी जी का जन्म भी हुआ था और इसी दिन व्रत रखकर जो भी भक्त माता लक्ष्मी की सच्चे मन से श्रद्धा और पूजा करते हैं, उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं माँ लक्ष्मी तुरंत ही पूर्ण करती है। लेकिन वहीं इस दिन कुछ ऐसे काम भी हैं जिन्हें करने से हमें जरूर ही बचना चाहिए, नहीं तो भारी नुकसान हमें भरना पड़ सकता है। तो चलिए आपको बता देती हूँ शरद पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त और इस दिन के महत्व के बारे में। नारद पुराण के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी जी अपने हाथों से वर और अभय के लिए घूमती हैं और इस दिन वे अपने जागते हुए भक्तों को धन, सुख, समृद्धि और वैभव का आशीर्वाद देती हैं। इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी जी की सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए और शाम के समय चंद्रोदय होने पर सोना, चांदी या फिर मिट्टी का दीपक जरूर ही जलाना चाहिए। इस दिन घी और शक्कर से बनी खीर चंद्रमा की चांदनी में जरूर रखनी चाहिए और जब रात का एक पहर बीत जाए तो ये भोग पहले लक्ष्मी जी को अर्पित करना चाहिए और अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर खाली पेट इस खीर का सेवन जरूर ही करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप सुबह की पूजा अवश्य ही कर लें। और चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि साल 2025 में शरद पूर्णिमा की तिथि कब है, किस दिन आप ये कार्य कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि माँ लक्ष्मी की इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर ही लिख दीजिए। साथ ही अगर इस दिन का राशिफल अगर आप जानना चाहते हैं अपनी कुंडली के अनुसार तो कमेंट सेक्शन में ही आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और राशि लिख दीजिए। शरद पूर्णिमा के अनुसार आपकी कुंडली क्या कहती है, मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन के माध्यम से रिप्लाई में ही बता दूंगी। और अगर आप मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं हर रोज आपके निजी जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान और व्रत पर्व से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी लेकर हर रोज आप सभी के सामने आती हूँ। तो देखिए, साल 2025 में शरद पूर्णिमा का व्रत 6 अक्टूबर सोमवार को रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 6 अक्टूबर दोपहर 12:23 पर और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 7 अक्टूबर के प्रातः काल 9:16 पर। चंद्रोदय का समय रहेगा 6 अक्टूबर शाम 5:27 पर और स्नान दान का मुहूर्त होगा प्रातः काल 4:39 से लेकर प्रातः काल 5:28 पर। लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा रात्रि 11:45 से लेकर रात्रि 12:34 तक। तो आप सभी 6 अक्टूबर 2025 के दिन ही उपवास
रखकर शाम के समय चंद्रोदय होने पर पूर्णिमा व्रत का पारण भी करेंगे। और अगर आप चंद्रमा की रोशनी में खीर रखते हैं तो इसी रात को आप चंद्रमा की रोशनी में अपनी खीर रखेंगे और अगले दिन सुबह में आप उस खीर का सेवन कर सकते हैं। और क्योंकि व्रत रखना है तो ऐसे में आपके लिए ये एक उपाय आप बुधवार की रात को ही चंद्रमा की रोशनी में जरूर कर लें। कोई भी दूध से बनी हुई मिठाई जैसे कि बर्फी या पाग आदि बनाकर रख लें। और इसके अलावा आप दही में शक्कर मिलाकर चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर के लिए उस दही को भी रख सकते हैं, जिसका सेवन आप अगले दिन सुबह की पूजा करने के बाद कर सकते हैं। और यदि किसी कारणवश आसमान में बादल आ जाएं या चंद्रमा ना दिखाई दे तो ऐसे में भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्र देवता की पूजा करके भी आप जो शरद पूर्णिमा का जो व्रत का पारण है वो कर सकते हैं। इस दिन आपको भूल से भी लहसुन और प्याज या तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। और यदि हो सके तो सभी भक्तों को श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ भी इस दिन दोपहर के समय अवश्य ही करना चाहिए। और क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इसी दिन माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था तो कुछ उपाय करके आप माता रानी से माँ लक्ष्मी से अपनी मुँह मांगी मुराद को भी पूर्ण करवा सकते हैं। और आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरत हर किसी को धन संपदा की ही है, तो ऐसे में आप इस दिन कुबेर मंत्र का जाप जरूर ही कीजिएगा। शरद पूर्णिमा की रात के समय ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप जरूर ही करें। इससे धन में कभी कमी नहीं होगी और अचल संपत्ति में वृद्धि होगी। साथ ही धन आकर्षण करने के लिए शरद पूर्णिमा की शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आप घी का दीपक जरूर ही जलाइएगा और दीपक में एक लौंग और थोड़ी सी मिश्री डाल दें। माना जाता है कि इससे धन संपत्ति जुड़ी हुई जो भी रुकावटें होती हैं वो दूर हो जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजन करते समय आप माता रानी को कमल गट्टे अवश्य ही जो है समर्पित कीजिएगा और लक्ष्मी की कृपा इससे आपके घर में स्थायी रूप से होती है। ये उपाय व्यापारियों और नौकरी पेशा लोगों के लिए विशेष लाभकारी होता है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ दें। इस रात दूध और शहद मिलाकर चांद को अर्घ जरूर ही दीजिएगा और साथ ही मन में धन संबंधी प्रार्थना करें। इससे घर में धन वृद्धि और मानसिक शांति भी मिलती है। धान के दाने का इस दिन उपाय विशेष रूप से किया जाता है, जैसे कि शरद पूर्णिमा की रात चांदी की डिब्बी में थोड़े से धान के दाने डालकर रख दें और इसे ले जाकर आप तिजोरी या धन स्थान पर रखें। ये उपाय धन संचय और स्थिरता के लिए बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। इस दिन सफेद वस्त्र या सफेद चीजों का जितना ज्यादा आप दान करेंगे उतने ही आपकी ग्रहों की दशा उचित होती चली जाएगी। यानी कि जो आपकी ग्रह दोष हैं वो टलते हैं, ग्रहों की दशा है वो सुधरती है, नवग्रह की पीड़ा समाप्त होती है। तो इस दिन आप गरीबों को सफेद कपड़े, खीर, चावल या चीनी का दान अवश्य ही कीजिएगा, जिससे कि जीवन में बरकत हो और धन की कभी कोई कमी ना रहे। तो ये थी शरद पूर्णिमा से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। आगे भी शरद पूर्णिमा से जुड़े हुए कई उपाय आप सभी के साथ शेयर करूंगी और आने वाले व्रत पर्व से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां भी आने वाली वीडियोस में एक एक करके बताऊंगी। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तीज त्योहार और धर्म मेरे चैनल का नाम है, तो आप पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज अपने आप ही वीडियो आपको मिल जाए। आज्ञा दीजिए। जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी।